बच्चों आज लेक्चर 3, ठीक है। तो हमने परसों जान लिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, तो उसके आधार पे अब आगे सवाल देखते हैं बेटा, ठीक है। देखिए, फाइंड पोटेंशियल, बिल्कुल हम उसे अप्लाई कर रहे हैं, सही, जो हमने परसों पढ़ा था उसको अप्लाई कर रहे हैं। फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन ड्यू टू, हमने सीखा था बेटा जो फॉर्मूला था पोटेंशियल का वो था KQ/R, है ना। जो फॉर्मूला था पोटेंशियल का वो क्या था बेटा, KQ/R उसका फॉर्मूला था। तो इस पॉइंट के अबाउट मुझे पोटेंशियल निकालना है, ओरिजिन के अबाउट निकालना है। जो दूरी है पहले वो A है, ठीक है, फर्स्ट चार्ज की दूरी A, फिर 2A, फिर 4A। तो इस चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल होगा ओरिजिन पे वो होगा KQ/A। इस चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे वो होगा KQ/2A। बेटा फिर इस चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/4A। और बेटा सो वन ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट चार्जेस यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। अब इन सब का सम किया मैंने तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। देखो बेटा अब क्या बनेगा, K कॉमन, Q कॉमन, A कॉमन, यहाँ बचा 1, फिर 1/2, फिर 1/4, बेटा नेक्स्ट टर्म 1/8। बेटा ये एक GP बन रही है, क्या बन रही है, ये एक GP बन रही है, जिसे हम बोलते हैं बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। क्या बेटा, ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। बेटा इनफाइनाइट टर्म्स की एक GP बन रही है, और जब इनफाइनाइट टर्म की एक GP बनेगी KQ/A, बेटा यहाँ पे हम बोलेंगे जो फॉर्मूला है इसका बच्चे वो होगा A/1 R, ठीक है। जहाँ पे A क्या होती है, फर्स्ट टर्म। तो अगर मुझे इसकी फर्स्ट टर्म लिखनी है तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है कितनी बेटा, 1 है, तो 1/1 R। तो KQA 1/1 बेटा R कितना होगा, बेटा R होता है कॉमन रेशियो विच इज A2/, R इज कॉमन रेशियो विच इज A2/A1। बेटा A2 कितना है, 1/2, ये 1, तो कितना आ गया बेटा, 1/2 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया R, 1/2 आ गया। तो यहाँ हो गया कितना, KQ/A, इसका एलसीएम लिया तो ये 1 - 1/2 आएगा। तो फाइनली कितना सा आ गया बेटा, 2Q/A हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करा बस वो दो फॉर्मूले थे, एक तो KQ/R पोटेंशियल, ठीक है, किसी पॉइंट पे, और दूसरा S इन्फिनिटी विच इज़ A/1 R। बेटा ये दो फॉर्मूले अप्लाई करें। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद से करेंगे, ट्राई करें, फिर मैं करता हूँ बेटा। सब ट्राई करें बच्चे। तो बच्चों आई होप कि आप सबने सवाल ट्राई कर लिया। चेक करते हैं क्या आंसर आपका आया है। यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, फिर चार्ज पॉजिटिव है, फिर चार्ज नेगेटिव है। तो जो हमारा आएगा KQ/A, फिर प्लस K - Q/2A, फिर आएगा प्लस KQ/4A, फिर प्लस K - Q/8A, और ये चलता रहेगा। बेटा KQ/A यहाँ पे हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 - 1/2 प्लस 1/4 - 1/8, और ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक बेटा। तो बच्चे ये इसकी फर्स्ट टर्म हो गई। कॉमन रेशियो कितना होता है बेटा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो -1/2 आया। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है S इन्फिनिटी का फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 - R, है ना, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 - R। तो ये हो गया बेटा कितना, KQ/A फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - R। तो ये हो गया KQ/A 1/1 + 1/2, एलसीएम लूँगा तो 3/2,
तो 2 पर आया, तो 2k⁴/3a बेटा ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, अरे बेटा सिंपल है यार, देखो वही है, बहुत सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर होंगे तो उनको आप क्या कहते हैं, ऐड कर दीजिए। क्या करना है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू सम सोर्स चार्ज एट अ पॉइंट P इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये बेटा बार पढ़ चुके कि एक एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क डन करेगा है ना, उसे इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आने पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बात तो हमने कई बार बोल ली है, ठीक है। और विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हम इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यार बताया आपको मैंने, कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन का नेगेटिव और जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो उसका पॉजिटिव वर्क डन है, क्या बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात। तो यहाँ देखते हैं, आपके पास सवाल आ गया यहाँ पे कि 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट -2 and 2 respectively. Find out potential at point 4 at point C and D। ले बेटा, पॉइंट C पे पोटेंशियल निकालना है बेटा, कितना मक्खन सवाल है बेटा, ठीक है ना। पॉइंट C पे पोटेंशियल इस चार्ज के द्वारा, पॉइंट C पे पोटेंशियल इस चार्ज के द्वारा, दोनों के पोटेंशियल के बेटा ऐड हो जाएंगे, खत्म बेटा, बहुत सिंपल है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट C बेटा एक तो आएगा 2q1 अपॉन में, बेटा दूरी 2 ये रही है ना, और C पॉइंट कहाँ है बेटा, C पॉइंट यहाँ से दूरी 4 है, ये 4, तो बेटा 2 ये रही, 4 दूरी ये रही, कितना बच्चे 6। पॉइंट कितना है देखो ना, कितना पॉइंट है, पॉइंट है बेटा 4 0, तो इसका मतलब ये दूरी 4 है और ये 2 है, तो कितना हो बेटा, ये हो गया 6। तो kq1/6 प्लस kq2, बेटा यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, ये 0.20 था, ये 0.40 है, ये दूरी कितनी है बेटा 2, तो kq2/2, तो ये इस पॉइंट पोटेंशियल आ गया। तो k कितना है, q1 2 माइक्रोकूलम अपॉन 6 प्लस k -4 माइक्रोकूलम अपॉन में 2, तो बच्चों k कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, और चलो ऐसे लिख लो, k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 6 प्लस k इंटू, बल्कि -4 था, यहाँ माइनस लगा दो, 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 2। तो बच्चे एक काम करते हैं, k कॉमन लो, 10 की पावर -6 कॉमन लो, अपॉन से 2 कॉमन लो, यहाँ पे ऊपर 2 कॉमन लो, यहाँ बच रहा है 1/3, यहाँ बच रहा है, ये कैंसिल हुआ, 2 बाहर आ चुका था, यहाँ बचा 1, तो 2 इंटू k इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2, यहाँ आ गया 4/3, बेटा इससे कैंसिल हुआ। k की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये 10 की पावर -6, यहाँ 4, यहाँ अपॉन में 3, बेटा इससे ये गया, ठीक है 3, ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ पे 4, तो 12 इंटू 10 की पावर 3 पोटेंशियल आ गया, ठीक है ना। होता क्या पोटेंशियल है, वर्क डन बाय चार्ज, तो जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, ठीक बेटा, ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। ऐसे ही आपको पॉइंट डी का पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट डी का, तो देखो यहाँ पे पॉइंट डी है, और पॉइंट डी की जो पोजीशन है वो 0√5 है, ये पोजीशन 2 दूरी पे है, ये भी कितनी दूरी पे है, 2 दूरी पे है, ये चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, ये कितना है -4 माइक्रोकूलम, ये डिस्टेंस लेंगे भाई 2, ये √5 ये, तो ये कितना होगा, ये होगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
तो 5 जमा 4 ये √9 आएगा, तो ये दूरी 3 बन जाएगी। तो सिंपल है, दूरी अगर ये 3 है तो दूरी ये भी क्या होगी, 3 होगी। तो क्या बच्चे, के क्यू अपॉन में 3 प्लस के क्यू अपॉन में 3, इनको सॉल्व कर लो, आपको डी पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आसान। तो फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द चार्जेस, सब बच्चे इसको एक बार ट्राई करो फटाफट से। ठीक बेटा, सबने ट्राई किया होगा सवाल को। चलिए हम देखते हैं सवाल। तो यहाँ पे पहला ऐसा है कि फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द गिवन चार्जेस। ट्रायंगल कैसा है बेटा, ट्रायंगल है इक्विलेटरल, सेंटर पे ये निकालने की बात कर रहा है बेटा, यहाँ पे सेंटर पे। ठीक है, तो यहाँ से भी दूरी इसकी x होगी, यहाँ से भी दूरी x होगी, और बेटा यहाँ से दूरी कितनी होगी बेटा, x होगी। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल था इक्विलेटरल, तो ये भी 30 डिग्री होगा बेटा, ये भी 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप मान लो कि ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर, ट्रायंगल था आइसोसेलेस, तो ये बेटा a/2 होगा, ये दूरी भी a/2 होगी। तो अगर मैं इस दूरी को देखूं बेटा, ये दूरी देखूं, तो ये जो एंगल है इसके सामने परपेंडिकुलर, और बेटा ये बेस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज कॉस 30 डिग्री। तो बेटा a/2x इज इक्वल टू बेटा कॉस 30 कितना होगा बच्चे, कॉस 30 होगा √3/2, इससे कैंसिल। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a/√3। बेटा x कितना आ गया, a/√3। ठीक है, x आ गया बच्चे a/√3। तो बस x मुझे मिल गया। अब मैं जानता हूँ कि क्या होता है पोटेंशियल, वो होता है KQ/x। क्या होता है बेटा, KQ/x होता है पोटेंशियल। तो बस इस चार्ज के द्वारा KQ/x, इसके द्वारा भी KQ/x, इसके द्वारा भी KQ/x, तीनों के द्वारा कितना बेटा 3KQ/x। अब देखो जो पोटेंशियल आया वो कितना है बेटा, 3KQ, बेटा x कितना है, a/√3, तो कितना हो गया 3√3 KQ अपॉन में a। बेटा क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, आसान है। फिर यहाँ पे भी सेंटर पे निकालना है आपको पोटेंशियल। तो दूरी अगर ये x है, आपको पता है कि अगर आप पूरी दूरी x मान लेते हो बेटा, तो ये r है, ये भी कितना है, r है। तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो बेटा 2r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर इज x²/2। तो यहाँ पे कह सकते हो बेटा जो x हमारे पास है वो आ गया √2r। कितना आ गया, √2r। तो इस ये दूरी पूरी कितनी आ गई बेटा, √2r। हमें क्या चाहिए था, सेंटर पे, हमें चाहिए सेंटर पे। ठीक है, तो सेंटर तक की दूरी कितनी आएगी बेटा, हाफ कर देंगे, तो x/2 मतलब कि √2r/2, तो बेटा कितना आ गया, r/√2। तो ये दूरी आ गई। अब इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी, इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी बेटा कितनी है, r/√2 है। तो क्या बोलूँगा बच्चे, KQ/r/√2। और ऐसे कितने चार्ज हैं, 1 2 3 4, 4 चार्ज हैं, चारों Q चार्ज हैं। तो ये हो गया 4KQ/r इंटू √2। तो 4√2KQ/r, बेटा ये मेरा क्या आ गया, इसके सेंटर पे पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक -Q चार्ज है, यहाँ पे 2 -Q चार्ज है। अब आपको इसके सेंटर पे और आपको इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। एक बार सब बच्चे ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। ठीक बेटा, तो ट्राई किया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सही। तो ये सेंटर, ये दूरी मैं कुछ x मान लेता हूँ। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था इस x की वैल्यू आती है r/√2। अभी देखा मैंने इसी क्वेश्चन में अगले में। तो कुछ नहीं करना बेटा, ये प्लस चार्ज था तो KQ/x, ये भी प्लस चार्ज था, ये प्लस चार्ज था, 3 प्लस चार्ज थे।
तो 3k³ इसमें एक माइनस चार्ज था तो -k³ तो 3k³ -k³ बेटा कितना हो गया 2k³ और बेटा इस x की वैल्यू कितनी है r/√2, तो जो नेट पोटेंशियल है वो है 2k³ r/√2, तो v कितना हो बेटा 2√2 k³/r। ठीक है, यहां देखते हैं ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, ये दूरी x है, ये दूरी x है, ये दूरी x है, ये दूरी x है, तो 2 तो k³/x आ गए पॉजिटिव से और 2k³/x आ गए नेगेटिव से, ये मैंने कैंसिल किया, तो इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल है बेटा वो कितना है 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग ऑन एन एक्सियल पॉइंट। अच्छा ठीक है, इसके दो पार्ट कर दिए, एक सेंटर पे और एक यहाँ पे। ठीक है बेटा, देखते हैं, चलिए एक रिंग लेते हैं बेटा, एक रिंग लेते हैं, ये एक रिंग, ये इस रिंग का, और ये रिंग हमने क्या मान लिया, ऐसे कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग है। इसके सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है इससे कितनी दूरी पे बेटा r दूरी पे, कितनी पे r दूरी पे। ठीक है बेटा, चलिए तो अब मैं कहूँगा कि यार एक काम करूँगा, मुझे पता है कि v की वैल्यू होती है k³/r, तो बहुत छोटे से चार्ज से बहुत छोटा पोटेंशियल आएगा, बहुत छोटे चार्ज से बहुत छोटा पोटेंशियल आएगा, तो dv बराबर होगा बेटा k/d³/r। ये सेंटर का पॉइंट सबसे कितनी दूरी पे बेटा r दूरी पे है, इसे मैंने किया बेटा बोथ साइड इंटीग्रेट, यहाँ पर आ गया v, ये जो बेटा k है कांस्टेंट है बेटा, ये जो r है ये कांस्टेंट है, और जो ये चार्ज है dq, और इस यूनिफॉर्म रिंग में जो q था वो क्या था, चार्ज था, कैपिटल Q इसमें एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था। क्या था बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था। ठीक है बेटा, तो v इक्वल्स टू कितना बेटा k/r, और ये कितना चार्ज है q आ गया, तो रिंग के सेंटर पे आपका जो पोटेंशियल आया वो कितना आया k³/r आया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं रिंग के एक्सिस पे, बेटा एक्सिस के किसी पॉइंट पे, ये एक रिंग है, इसके एक्सिस से कोई यहाँ पे बेटा एक पॉइंट P है, और ये जो पॉइंट P है वो यहाँ से कुछ x दूरी पर है। इस रिंग का जो रेडियस है वो आप r मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ पे ये पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। अगर ये रिंग एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो इस पॉइंट का चार्ज कुछ हल्का सा dq बन गया। इस चार्ज की यहाँ से जो दूरी है बेटा उसको आप कुछ a मान लीजिए, उसे आप a मान लीजिए। तो हमें एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि अब इस पॉइंट पे इस चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल आएगा, अगर वो छोटा पोटेंशियल मान दो dv, तो वो आएगा k/dq/a। ठीक है बेटा, और इसे भी मैंने कर दिया इंटीग्रेशन। बेटा अगर ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, तो इस रिंग से इस पॉइंट की दूरी हर जगह से क्या होगी बेटा, सेम होगी इस रिंग से, है ना। तो यहाँ पे ये जो a है ये भी कांस्टेंट है, k है कांस्टेंट है, k/q/a आ गया, और इस dq का एक कंप्लीट चार्ज q आ गया। पर अब मुझे ना जो a की फॉर्म में चाहिए नहीं आंसर, मुझे चाहिए सेंटर से दूरी कितनी है एक्सियल पॉइंट की। तो बेटा वो तो x है, तो इसका मतलब जो v आएगा बेटा, ये a जो है बाय पाइथागोरस थ्योरम a बनेगा रूट में x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो यहाँ जो पोटेंशियल आ गया ना बेटा, वो आ गया
क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर की पावर कितना बेटा 1/2। तो किसी भी रिंग के एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया वो कितना आया के क्यू बाय आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक बेटा, एक बार अच्छा देख लो, समझ लो, फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, फाइंड द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग वेयर फील्ड इज मैक्सिमम। अच्छा ठीक है कि कोई एक रिंग है और मान लो ये एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है और एक रिंग के एक्सिस के उस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है जिस पॉइंट पे फील्ड क्या होता है मैक्सिमम होता है। बेटा जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा के क्यू बाई एक्स आएगा। जो पोटेंशियल आएगा बेटा वो कितना आएगा, के क्यू बाई एक्स आएगा। तो बेटा अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, मैं इस पॉइंट की बात करूं तो बच्चे v इक्वल्स टू अगर के क्यू बाई एक्स आप ले रहे हो तो हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा हुआ है बेटा जो फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है प्लस माइनस आर बाय और √2 इफ आर इज रेडियस, है ना। तो जो पोटेंशियल होगा बेटा वो कहाँ निकालना होगा, x बराबर आर बाय √2 पे। तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो √2 के क्यू बाय कितना बेटा आर आ जाएगा। क्लियर है। पोटेंशियल उस पॉइंट पे निकालो जहाँ पे फील्ड क्या हो मैक्सिमम हो, और बेटा फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होता है प्लस माइनस आर बाय √2 पे। तो आपने आर बाय √2 पे क्या निकाल लिया बेटा, पोटेंशियल निकाल लिया, सिंपल। ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट सवाल। बेटा ये सवाल क्या है, यहाँ पे आपके पास में ये पॉइंट A और ये आपके पास में पॉइंट B। वो कह रहा है यार पॉइंट A के पोटेंशियल से पॉइंट B के पोटेंशियल को माइनस करना है। ठीक है, तो सिंपल है, आप बस क्या करें, पॉइंट A का पोटेंशियल निकाल लीजिए, पॉइंट B का पोटेंशियल निकाल लीजिए और वही आपको करना है बस। ठीक है बेटा, सही। तो पॉइंट A का पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, देखो यार बहुत सिंपल है। ये एक रिंग है और ये रिंग का सेंटर है, अभी अपन ने देखा, और ये एक और रिंग है और ये जो पॉइंट A है वो इस रिंग के एक्सिस पे है। ये जो पॉइंट A है, ये जो पॉइंट A है वो इस रिंग के एक्सिस पे है और ये जो पॉइंट A है ये इस रिंग के सेंटर पे है। तो मैं कहूँगा यार पॉइंट A पे ना, पॉइंट A पे जो पोटेंशियल आ रहा है, पॉइंट A पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो दो तरह से आ रहा है। पॉइंट A पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो दो तरह से आ रहा है। पोटेंशियल जो पॉइंट A पे आ रहा है, एक तो वो सेंटर हो गया ऑफ रिंग विद चार्ज Q, विद चार्ज Q, और एक A पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ रिंग विद चार्ज 2Q, है ना। ये A पे हो गया। अब बात करता हूं B की, तो बेटा B पे दो हो गए, B पे भी दो हो गए। एक तो सेंटर ऑफ 2Q रिंग, है ना, और एक एक्सिस का पॉइंट, और एक एक्सिस का पॉइंट, अरे यार सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग दो बार लिख दिया मैंने, और ये है एक्सिस ऑफ रिंग 2Q, एक्सिस ऑफ रिंग 2Q। जो पॉइंट A है वो इस रिंग के सेंटर पे है और इस रिंग के एक्सिस पे है, और ये ऐसी जो पॉइंट B है वो इसके सेंटर पे है और इसके एक्सिस पे है। तो जो हमने अभी पढ़ा ना बेटा, जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, अब मैं VA निकालता हूँ। देखो VA क्या आएगा बेटा, V आएगा पहले पोटेंशियल सेंटर की वजह से, बेटा साफ साफ फॉर्मूला है के क्यू बाई आर प्लस, बेटा फिर कितना था के क्यू बाय आर का स्क्वायर प्लस एक्स। अब दूरी आपको क्या दे रखी है, √3r, दूरी क्या दी है आपको, √3r। तो जहाँ पे x था वहाँ पर आ गया √3r का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/2, और यहाँ पे चार्ज q नहीं है, कितना बेटा 2Q चार्ज है। कितना चार्ज है बेटा
2q चार्ज है। तो ये जो आया ये आया kq/r आया प्लस 2kq बेटा r का स्क्वायर प्लस 3r का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 2r, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बच्चे 2kq/r। अगर मैं पोटेंशियल बेटा b पॉइंट पे निकालूं, अगर मैं पोटेंशियल बेटा b पॉइंट पे निकालूं तो b पॉइंट पोटेंशियल क्या है बेटा, देखो वो होगा k2q/r प्लस मतलब k2q/r प्लस kq/r है ना बेटा। इसका सेंटर, ओहो सॉरी बेटा, बी पॉइंट है ना, तो वो इसका तो सेंटर है और इसका एक्सेस का पॉइंट है, तो वो जाएगा के क्यू रूट में क्या था बेटा आर का स्क्वायर प्लस एक्स, बेटा कितना एक्स है √3r का स्क्वायर है बेटा। इसकी पावर कितना होगा बेटा, इसकी पावर होगा 1/2, तो वी बी कितना बच्चे 2kq/r प्लस kq, r का स्क्वायर प्लस 3r का स्क्वायर कितना बेटा 4r का स्क्वायर पावर 1/2, तो ये हो गया 2kq/r प्लस kq/r 2r। ठीक है बेटा, कुछ एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो 2 से इंटू किया तो ये आ गया 5kq/r। अब मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मुझे VA माइनस VB करना है, तो मुझे क्या करूँगा बेटा 2kq/r माइनस 5kq/r कितना बेटा माइनस अपॉन 2r, अपॉन में 2r बेटा। फिर इसको यहाँ पे एलसीएम लिया 2 से, तो ये आ गया माइनस kq/r। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आया बेटा कितना आया माइनस kq/r। तो शायद सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई हो कि वो पहली रिंग का सेंटर है, अगली का एक्सिस है, और ये इस रिंग का सेंटर है, इसका एक्सिस है। फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला। ठीक है, चलो बेटा एक बार इस पे आप थोड़ा ध्यान दो, फिर हम देखते हैं क्या करना है। हाँ बेटा, इसमें थोड़ी हल्की सी गलती हो गई, ये एलसीएम में 2r था ना, तो अपॉन में कितना आएगा 2r आएगा भाई। एलसीएम कितना 2r था ना एलसीएम। ठीक है, तो देखिए कंसीडर द फॉलोइंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा देखो अब बात समझो, अभी तक हमने जो जैसे कि ये केस था, हमने देखा यार इसके सेंटर पे जो आपका पोटेंशियल आ रहा था ना, यहाँ पे वो कितना आ रहा था kq/r। अभी क्या था कि हमने ये कहा यार कि ठीक है पूरा का पूरा चार्ज कितना है q चार्ज है, और हर चार्ज की जो दूरी है वो सेंटर से r है, तो कितना kq/r हो गया। यहाँ पे बेटा अभी जो चार्ज पूरा का पूरा q है ना, ये पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बेटा, सिर्फ इतने सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय इतने सेक्शन पे q चार्ज प्लेस कर दिया। अगर q चार्ज सिर्फ इतने सेक्शन में डिस्प्लेस है, अभी भी तो बात वही बनी कि हर एक चार्ज की दूरी इस पॉइंट से कितनी बेटा r दूरी पर है। तो मैं क्या कहूँगा बेटा कि यहाँ पे भी जो पोटेंशियल है बेटा वो कितना आ गया kq/r आ गया। और आप समझ सकते हैं कि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि चार्ज पूरे में ना फैलते हुए चार्ज अगर इतने में भी है तो अभी भी चार्ज q ही है। तो इस केस में जो आपका पोटेंशियल होगा कितना होगा बेटा kq/r होगा। यहाँ देखते हैं चार्ज इतने में फैला दिया, पर चार्ज तो पूरा का पूरा q ही है, कितना हो गया kq/r। फ़र्क कहाँ पड़ेगा, फ़र्क कहाँ पड़ सकता है। मान लीजिए अब यहाँ पे पूरा चार्ज क्यों ना कहते हुए लैम्डा दे दिया। बेटा लैम्डा कितना होता है, बेटा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेटा इसका पता मतलब क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेटा देखो चार्ज उसने पूरा क्यों नहीं दिया हुआ, उसने कहा लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए कि पूरा का पूरा जो क्यू चार्ज है वो कंप्लीट लेंथ में फैला हुआ था और इसको हम लैम्डा बोलते हैं। तो जो क्यू चार्ज आएगा वो लैम्डा इंटू एल आएगा। अब जो एल था वो पूरा 2πr था, तो ठीक है।
अब क्या समस्या आ रही है, अब इतने में ही चार्ज है और चार्ज क्यों नहीं दिया हुआ, तो मैं इस लेंथ को एल डैश मान लेता हूँ। क्या मानता हूँ बेटा, एल डैश। तो जो क्यू डैश आएगा ना बेटा, जो क्यू डैश आएगा वो आएगा लैम्डा इंटू एल डैश। ध्यान रखिएगा, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो तो सेम रहेगी ना, लेंथ बदलेगी। मतलब लैम्डा है पर यूनिट लेंथ चार्ज। क्या बेटा, पर यूनिट लेंथ चार्ज। अब जितनी लेंथ का भी चार्ज निकालना हो, जितनी लेंथ का भी चार्ज निकालना हो, आप लैम्डा को उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा, क्यू डैश लैम्डा इंटू एल डैश। क्या आएगा, लैम्डा इंटू एल डैश। समझे बात को, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब इसके बाद हाँ, क्यू डैश इज लैम्डा इंटू एल डैश। हम जानते हैं बेटा जो पोटेंशियल होगा इस क्यू डैश चार्ज से वो होगा के क्यू डैश बाई आर। ठीक है बेटा, आसान सी बात है, सब जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क इज आर इंटू थीटा। ये 11 से पढ़ते आ रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज आर इंटू थीटा, एल इक्वल्स टू आर थीटा। तो ये जो एल डैश था इसको लिखूंगा आर थीटा। बेटा आर, सॉरी क्या हो गया, के क्यू डैश बाई आर हो गया ना, और क्यू डैश की वैल्यू है लैम्डा इंटू एल डैश अपॉन में आर। अब इस एल डैश की वैल्यू में मानी आर थीटा, ये आर रेडियस और ये थीटा एंगल, डिवाइड बाय आर कैंसिल। तो के लैम्डा थीटा बेटा क्या है, पोटेंशियल। के लैम्डा थीटा बेटा क्या है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ आर्क। ये एक आर्क है ना, चार्ज सर्कुलर आर्क है, जिसका आपको लैम्डा क्या दिया हुआ है, जिसका आपको लैम्डा दिया हुआ है लेंथ पर यूनिट चार्ज, सॉरी पर यूनिट लेंथ चार्ज। ठीक है बेटा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट रीचेज एट सेंटर ऑफ द रिंग फ्रॉम पॉइंट P ऑन द एक्सिस एज शोन। ठीक, तो यहाँ से हमने एक चार्ज है, यहाँ से हमने एक चार्ज, और इस चार्ज को हमने यहाँ से रिलीज करा, इस चार्ज को हमने यहाँ से रिलीज करा। जैसा कि ये रिंग एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो रिंग इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मुझे पता है कि यहाँ से आपने रिलीज करा, ये इसे चार्ज को खींचेगी। वो कह रहा है कि सेंटर पे फाइंड द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे हमको स्पीड निकालनी है चार्ज पार्टिकल की। अब जितने बच्चे भी लेक्चर पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनके दिमाग में एक बात तो स्ट्राइक होनी चाहिए, शायद हो भी गई हो, कि जो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं बोलूँगा यार बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना बेटा, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमको बात समझ में आएगी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। जैसा कि यहाँ से चार्ज को रिलीज किया गया है तो स्टार्टिंग में इसके पास कोई वेलोसिटी थी नहीं, इसके पास कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो इसके पास जो पोटेंशियल था क्या बेटा, जीरो पोटेंशियल था, सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी। तो ये क्या आ गया बेटा, जीरो काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल क्या होगा, एक्सिस क्या है, एक रिंग के एक्सिस पे, याद आया, एक रिंग के एक्सिस पे, अभी सीखा हमने, आज सीखा है, रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई कितना बेटा, रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स तो ये रहा, प्लस एक्स का स्क्वायर इसकी पावर 1/2, ये पोटेंशियल है। और जब मैं पोटेंशियल को 4 से इंटू कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। इसको लगे हाथ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, हाफ mv का स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर,
अब पोटेंशियल सेंटर पे क्या होता है, चार्ज के रिंग के सेंटर पे क्या पोटेंशियल है, के क्यू बाई आर, क्या है बेटा, के क्यू बाई आर, और इस के क्यू बाई आर, और इस पोटेंशियल को अगर मैंने इस चार्ज से मल्टीप्लाई करा तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब ये हो गया माइनस के क्यू क्यू बाय √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर, 4r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 2r। ये बेटा यहाँ पर प्लस हो गया के क्यू क्यू बाई आर इज इक्वल्स टू कितना बच्चे, हाफ एम वी का स्क्वायर। बेटा इस पे तो जो एलसीएम है वो 2 आ गया, यहाँ पे 2r आ गया, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस के क्यू क्यू प्लस 2 क्यू क्यू बाई 2r, यहाँ हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ से हाफ गया, माइनस के क्यू, ये कितना है बेटा, यह है के क्यू बाई आर इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी हाफ तो उड़ गया ना, कितना बेटा, एम वी का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर इज के क्यू क्यू बाई एम इंटू आर, तो यहाँ से जो मुझे पोटेंशियल मिला वो रूट में के क्यू क्यू बाई एम आर मिल गया। ठीक है बेटा, आसान बात है, कुछ भी नहीं है, इजी चीज़ थी। देखिए तो सब बच्चे इसको एक बार ट्राई कीजिए इस सवाल को, फिर मैं करता हूँ बेटा, एक बार ट्राई करो सब बच्चे। हाँ तो बेटा ये सवाल देख रहे थे हम लोग, अ बॉल ऑफ मास 4 ग्राम हैज़ 2 माइक्रो कोलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, एक बॉल है, उस बॉल के पास 2 माइक्रो कोलम्ब का चार्ज है, फ्रॉम द पोजीशन वेयर पोटेंशियल इज 60 वोल्ट, किसी पोजीशन पे जहाँ पे उस पर कितना पोटेंशियल है बेटा, 60 वोल्ट। बेटा अब अपन जानते हैं कि पोटेंशियल क्या है बेटा, वर्क डन बाय चार्ज। अगर मैंने पोटेंशियल को चार्ज से इनटू किया तो मुझे क्या मिलेगा, वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है ये कि अगर यहाँ से रिलीज किया इस बॉल को तो यार ये बात बिल्कुल तय हो गई कि वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी उस बॉल के पास है वो 0 है। देन फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इज रीचेस टू द पोटेंशियल 20 वोल्ट। 20 वोल्ट के पोटेंशियल पे पहुंचते वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी उसकी स्पीड क्या होगी आपको बताना है। देख बेटा अगेन मैं क्या लगाऊंगा बेटा, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या बेटा, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बेटा क्या सीखेगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक, सॉरी इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। अब देख बेटा, देख पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना होगा बच्चे, ये जो वर्क डन आपने किया होता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाके जाने में, यही तो जो वर्क डन होता है ये इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो तुम कहोगे यार सर यहाँ पे ना Q इंटू वी क्या आ गया, पोटेंशियल, ये आ गया 0, और U फाइनल भी क्या होगा, इसे देखो U V इनिशियल, यहाँ पे Q इंटू वी फाइनल प्लस हाफ एम वी का स्क्वायर। चार्ज है बेटा 2 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है, और जो पोटेंशियल है पुत्र वो कितना है, 60 वोल्ट है, बराबर चार्ज फिर से 2 माइक्रो कूलम्ब का है, जो पोटेंशियल है वो 60 है, और सॉरी 60 नहीं 20 वोल्ट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और कितना बेटा हाफ एम वी का स्क्वायर। तो देख 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 60 बराबर 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 20। इसे बेटा यहाँ ले जाके माइनस करेगा तो ये ऐसे माइनस कर देगा, इक्वल कितना होगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये 4 ग्राम है, इसको तुझे केजी में कन्वर्ट करना है। यहाँ कितना आ गया वी का स्क्वायर, बेटा इसको सॉल्व कर लेगा तो तेरा जो भी आएगा वो तुझे वेलोसिटी मिल जाएगी या स्पीड मिल जाएगी उस पॉइंट पे। ठीक है, समझा। देख
अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बिल्कुल अभी टॉपिक नया और बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल। बेटा एक स्फेरिकल शेल है, ये एक स्फेरिकल शेल, और इस स्फेरिकल शेल पे जो चार्ज है वो Q, इसके सरफेस पे चार्ज Q आ गया, ठीक है। अब सरफेस पे जब चार्ज Q आता है, हम जानते हैं, हम सिग्मा से एक टर्म शो करते हैं जिसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा? Q अपॉन में एरिया, बेटा चार्ज अपॉन में एरिया, ठीक है बेटा, चार्ज अपॉन में एरिया। क्लियर है बेटा? तो अब देख, अगर ये चार्ज अपॉन में एरिया है तो बेटा तुझे एक बात समझ में आनी चाहिए कि इसको तुम लोग सिग्मा को Q अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर लिख सकते हो। ये सिग्मा आपका कितना है बेटा? Q अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि एक स्फीयर का, कंडक्टिंग स्फीयर का जो एरिया है वो 4 पाई R का स्क्वायर होगा, ठीक है, सही है। अब इस कंडक्टिंग स्फीयर में हमें पोटेंशियल बेटा 3 पॉइंट पे निकालना है। एक तू पॉइंट मान ले यहाँ पे A, एक यहाँ पे पॉइंट मान ले B, और एक बेटा कहीं पॉइंट मान ले C इस पोटेंशियल के अंदर, ठीक है बेटा। अब मान ले जो ये दूरी है, ये सेंटर से पॉइंट तक की दूरी, सेंटर से पॉइंट तक की दूरी पुत्र तो मान ले स्मॉल r। क्या मान ले? स्मॉल r। सेंटर से पॉइंट तक की दूरी तो मान ले स्मॉल r, ठीक है। अब तेरे पास बेटा 3 केस बनेंगे, या तो r बड़ा होगा किससे? कैपिटल R से, या फिर r किसके इक्वल होगा? r के, या फिर r क्या होगा बेटा? लेस देन r। समझ, देख, अगर ये दूरी r है, स्मॉल r है, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है जो दूरी है सेंटर से पॉइंट की वो रेडियस से ज़्यादा है, तो पहला हो गया। रेडियस से बाहर के पॉइंट के लिए समझना अच्छे बेटा, बहुत सिंपल बता रहा हूँ तुझे मैं। बाहर का जो पॉइंट है, बाहर का जो पॉइंट है, इस बाहर के पॉइंट के लिए ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, इस बाहर के पॉइंट के लिए ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा बेटा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जब ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो बेटा तो देख सकता है कि इसकी वैल्यू कुछ बनेगी बेटा KQ स्मॉल r। सिंपल, खत्म बात, खत्म हो गई बात। यहाँ पे इस बाहरी पॉइंट के लिए ये एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, और जब ये पॉइंट की तरह काम करेगा तो बेटा KQ/R इसका पोटेंशियल हो जाएगा बेटा R/R। अब अगर मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखना है तो मेरे को बेटा एक बात समझ में आती है, जो K की वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q बेटा, Q को हम लिखेंगे, यहाँ से मुझे Q मिल जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई R का स्क्वायर। बेटा मैं स्मॉल r नहीं लूँगा, अगर मैंने स्मॉल r रेडियस माना तो इसका मतलब यहाँ से स्फीयर आएगा, अगर यहाँ से स्फीयर आएगा तो बेटा वहाँ तो चार्ज ही नहीं ना बेटा, चार्ज सिर्फ कहाँ तक है? यहीं तक है, तो मैं सिर्फ इतना ही एरिया लूँगा जिसमें चार्ज है, क्योंकि बाहर के एरिया में तो चार्ज ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो कितना होगा? सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r। इस पाई से 4 पाई से 4 पाई गया, तो सिग्मा r का स्क्वायर अपॉन में r एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये पोटेंशियल आ गया तेरा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। अदरवाइज तो बच्चे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि KQ/R क्या होता है? पोटेंशियल, क्योंकि बाहर के पॉइंट के लिए ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगर सरफेस पे आ जा, सरफेस पे आ जा, सरफेस पे आ जा तो भी पूरा चार्ज है, तो भी पूरा चार्ज। अरे मेरी बात सुन यार बेटा, यहाँ पे मान ले एक गोला है पॉजिटिव चार्ज का, और मैं यहाँ से चार्ज लेके आ रहा हूँ, वो पॉजिटिव है। मैं जितना आगे आता जाऊँगा मुझे उस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा रिपल्शन महसूस होगा, मुझे उस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा रिपल्शन क्या होगा? महसूस होगा। तो जितना पास लेके आऊँगा मुझे उतना रिपल्सिव फोर्स झेलना पड़ेगा, और जितना मुझे रिपल्सिव फोर्स झेलना पड़ेगा
उतना मेरे को ताकत लगानी पड़ेगी, उतना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वही उसका पोटेंशियल होगा यार बेटा। तो जब मैं इसके बहुत पास आ जाऊंगा तो और मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे और पोटेंशियल उसमें मतलब ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ की दूरी तक आए तो दूरी सेंटर से है, तो यहाँ पे जो ये आर है ये आर के इक्वल हो गया। तो बच्चे ये जो आपका पोटेंशियल था अब ये कितना आ गया बेटा, के क्यू बाई आर। तो बाउंड्री पे जो आर होगा वो रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। और अगर मुझे इसी को इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखना है तो सिग्मा आर का स्क्वायर, ये आर भी क्या बन जाए कैपिटल आर, इससे कैंसिल, तो सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ पर हो गया, इसके सरफेस पे। कहाँ हो गया बेटा, सरफेस पे हो गया। अब अगर आर समझो ये रहा, मतलब कि मेरे को यहाँ से मुझे यहाँ तक बाउंड्री तक यहाँ पे चार्ज थे, तो जब चार्ज बाउंड्री तक थे तो भाई साहब जितना भी मुझे काम करना पड़ा वो मुझे इस बाउंड्री तक करना पड़ा, क्योंकि रिपल्शन मुझे यहीं तक मिल रहा था। बेटा तो मान ले एक गोला बना हुआ है, उस गोले के बाहर भयंकर पंप लगे हुए हैं जो दूर को तुझे हवा मार के दूर फेंक रहे हैं। अब तूने क्या करना बेटा, उस हवा को चीरते गोले तक पहुंचना, बाउंड्री तक। तूने बाउंड्री तक पहुंचने में बहुत ताकत लगा दी। अब तू बाउंड्री के अंदर आया तो वहाँ तेरे पास कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है। जब कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं तो बेटा जितना तूने वर्क डन इस सरफेस तक पहुँचने के लिए किया होगा ना, वही वर्क डन हमारा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। और उसके अंदर मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ रहा। तो इसका मतलब के क्यू बाई आर ही तेरा क्या होगा बेटा, पोटेंशियल होगा। जितना वर्क डन तूने बाउंड्री तक आने के लिए किया था उतना ही वर्क डन करना पड़ा, मुझे उससे एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ा। तो वही मेरा क्या होगा बेटा, वही मेरा क्या होगा, पोटेंशियल होगा, वही मेरा वहाँ तक का वर्क डन होगा। अब समझो तुमने क्या देखा, इनसाइड से बाउंड्री तक जो पोटेंशियल था वो के क्यू बाई आर ही था। वो क्या था, कांस्टेंट ही था। भाई सिंपल सी बात है ना, अंदर कोई रिपल्सिव फोर्स है ही नहीं, अंदर कुछ भयंकर काम हो ही नहीं रहा, तो जितना वर्क डन यहाँ तक किया होगा उतना वर्क डन करना पड़ा होगा, उसके अंदर सेम रहेगा। तो के क्यू बाई आर रहेगा बाउंड्री तक। तो देखो बेटा जो पोटेंशियल है वो बाउंड्री तक क्या है बेटा, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, जो पोटेंशियल है वो क्या है बेटा, बाउंड्री तक कांस्टेंट है ना। सेंटर से लेके मतलब ओरिजिन सेंटर से लेके बाउंड्री तक क्या है, कांस्टेंट। उसके बाद क्या था, के क्यू बाई आर। ये जो दूरी आ रही थी ये दूरी लगातार बढ़ती जाएगी। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल कम होता जाएगा। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो ये आपका पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ है। ठीक है बेटा, इतना आप लोग बेटा याद कर लें, समझ लें। फिर अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बहुत सारे इस टॉपिक के ही कई क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अभी बच्चों आज के लिए इतना ही है।